नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आपके CEN 03 2019 के लिए आया हुआ है, जो कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड है। देखिए, आपका स्किल टेस्ट होना था और कुछ दिन पहले ही इसका जो चीज़ें हैं वो डिक्लेयर हुई थी। तो MI का जो स्किल टेस्ट है वो आपके 27 से शुरू होगा और कुछ दिन तक चलेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ें होनी है। तो एक बंदे दो तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उनका अलग अलग स्किल टेस्ट होना है, जिसकी वजह से इसमें कम से कम तो 4 से 5 दिन तो लगेंगे। तो बहुत सारे ये कन्फ्यूजन में थे कि क्या रेलवे का जो एग्ज़ाम है और भी जो शेड्यूल किए गए हैं, SSC का जो आपका एग्ज़ाम है, तकरीबन आप देखेंगे फरवरी तक कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होते रहेंगे। उसके बाद बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, तो इस वजह से आपका बीच में अब क्या रेलवे के एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको बताती है कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम इन सभी चीज़ों से परे है कि दूसरे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे का एग्ज़ाम होल्ड पे है। ये मतलब जेन्युइन रीज़न नहीं है। तो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी है और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है कि आपका RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या NTPC CVT 2 का एग्ज़ाम हो, वो हेल्ड हो। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप 1 साल का कूपन कोड यूज करना चाहते हैं, या सॉरी 1 साल का पास खरीदना चाहते हैं तो 280 पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम के लिए आपको पास चाहिए तो 490 पड़ेगा अगर आप कूपन कोड मनीष यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 26,000 प्लस मॉक टेस्ट और 400 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल अदर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सभी का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही पास में। यहाँ पे आपको 12.5 लाख एक्टिव यूजर मिलेंगे, यानी कि कंपटीशन लेवल आपको पता चल जाएगा इन तमाम छात्रों के बीच। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका स्किल टेस्ट का जो नोटिस आया है, पहले ये नोटिस को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या इसमें दे रखा है, और उसके बाद हम बात करेंगे RRC ग्रुप डी और NTPC की क्या संभावनाएं बन रही है। यहाँ पे दे रखा है द रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, जो कि कुछ दिन पहले आपके 10 से 15 दिन पहले डिक्लेयर हुआ था। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 01 एंड 02 एंड ट्रांसलेशन टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 03 विल बी हेल्ड फ्रॉम 27/10/2021। यानी कि इन तमाम जो कैटेगरी के लिए जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपका 27 से आगे होगा, यानी कि 27 इंक्लूडिंग है। 27 से आगे कितना दिन चलेगा ये इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है कि आपके 4 से 5 दिन हेल्ड होंगे, क्योंकि हालांकि यहाँ पे कैंडिडेट बहुत कम है। जितना कैंडिडेट आप मानते हैं कि ग्रुप डी हो या ये आपके NTPC का CVT 2 हो, उतना होने जितना है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको एक दिन में यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में एक बंदे अगर 2-3 कैटेगरी में एलिजिबल है या 2-3 कैटेगरी को पास किए हैं, तो वो एक साथ कैसे एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके इसमें कम से कम तो 4 से 5 दिन आपको मिलेंगे, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि NTPC CVT 2 में भी ऐसा ही कुछ होने को संभावनाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट CVT 2 आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा नंबर लाए हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो द लिंक फॉर एग्जाम सिटी डेट शिफ्ट इंटीमेशन विल बी मेड लाइव 10 डेज प्रायर टू एक्चुअल डेट। आप देखेंगे कि आज 9 तारीख है और ये वाला जो नोटिस आई है वो आपके 8 तारीख को आई है और 27 से एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि अराउंड आप मान के चलो कि 20 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाती है। तो जब भी आप देखें कि कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है या कोई भी चीज़ इनिशिएट होती है, तो कम से जो लोग कहते हैं ना 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम तो 20 दिन पहले कोई भी नोटिस आती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ें होने वाली है। 10 दिन पहले का जो सिस्टम है वो तब होता है जब एग्ज़ाम चल रही होती है और कोई फेज ख़त्म होता है, तो उसके 10 दिन पहले नोटिस आती है। कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, जैसे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी होना है वो अगर स्टार्ट होती है, तो हमेशा मान के चलिए कि आज अगर नहीं नोटिस आई है तो 20 दिन के बाद इसका एग्ज़ाम होगा।
मतलब कि 10 दिन बाद अगर आपको नोटिस आती है तो अब मान के चलो कि 1 महीने के बाद वो एग्ज़ाम आज से होगा। तो हमेशा 20 दिन मिनिमम आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट 20 दिन बाद ही होता है कोई भी आपका रेलवे के संदर्भ में हम अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे है ये फोर्थ पॉइंट, द लिंक फॉर ई कॉल लेटर विल बी मेड लाइव 4 days prior to actual date of exam on the website of all RRB. The date of teaching a skill and performance test for category number 13 and 29 will be advice letter। जो आपका ये वाला स्किल टेस्ट है, डेट फॉर टीचिंग स्किल और परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर, ये जो कैटेगरी नंबर 13 और 29 के है उसका जो लिंक है वो बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, या आप कह सकते हैं कि उसका जो डेट है वो बाद में निकलेगा। आगे देख लेते हैं, द कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड फॉर दीज टेस्ट विद इन द जुडिक्शन ऑफ देयर अप्लाइड RRB। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोरोना गाइडलाइन का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। आप जिस जोन में अप्लाई किए हैं उसी जोन में आपको जाना है। तो यानी कि आप इसको ये भी मान के चल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, जो पूर्वानुमान किया जा रहा था कि CBT 2 जो आपका एग्ज़ाम है वो नियर बाई सिटी में हो सकता है, जो कि अब मुझे नहीं लग रहा है कि नियर बाई सिटी में होगा, क्योंकि कोरोना के चलते ऐसा सोचा जा रहा था कि जैसे कि अगर आपने कलकत्ता से अप्लाई किया है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्ज़ाम दिल्ली में CBT 1 हो गया, लेकिन CBT 2 नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मतलब कि हमेशा से रूल रहा है रेलवे का कि जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहीं पे आपका CBT 2 होगा। हालांकि ये चीज़ें आपके कोरोना गाइडलाइन के कारण थोड़ा सा संभावनाएं थी कि आपके पास में हो जाए, लेकिन अब तो कोरोना का कोई इशू नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम कराने में ज़रूर आपके रेलवे बहाना बना रहा है कि आपका कोरोना के कारण हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन CBT 2 तो आपका वहीं होगा जहां पे आपने अप्लाई किया है। आगे 7वां पॉइंट है, द एग्ज़ाम विल हेल्ड ऑब्जर्विंग ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन रिलेटेड टू कोविड-19। ये तो स्टेटमेंट हमेशा लिखा जाता है कि कोविड-19 के तहत होगा, जो कि अब तो पहले 50% बुलाया जाता था सीट के, लेकिन अब कोई ऐसा इशू नहीं है, आपके 100% बुलाए जाएंगे। फॉर फर्दर डिटेल एंड अपडेट्स द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वर्ली और बी वेयर टॉट्स। ये सब चीज़ें दे रखी है कि आप ये सब चीज़ों से बच के रहें, यानी कि जो दलाल वगैरह होते हैं जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा के आपको ज्वाइनिंग देने की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ों से सावधान रहे। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको रेलवे का कभी भी RRC ग्रुप डी का नोटिस आ सकती है इसी तरीके से, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें चल रही है, अंदर तो चल रही है, बाहर आपको पता है कि कितना प्रेशर क्रिएट किया जा चुका है। तो अब कुछ ज़्यादा ही एक्सेस हो गया है और आपके RRC ग्रुप डी के से संबंधित कुछ ना कुछ आपको अपडेट अक्टूबर में ही आपको मिलेंगे, और ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा डिले करेगा। इस साल तो पक्का होनी ही है, चाहे तो आपका फर्स्ट ही फेज का एग्ज़ाम हो, और इसमें भी फेज वाइज होगा, क्योंकि 1.25 करोड़ के अराउंड लोगों ने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस है इसमें भी फेज वाइज होगा। तो कम से कम 1 से 2 फेज तो आपके इस साल तो संभावनाएं हैं। इससे कभी मत आप कंपेयर कीजिए कि इस साल आपका कोई शेड्यूल ही नहीं खाली है, SSC GD है, MTS चल रहा है, क्योंकि देखिए जो ये वाला स्किल टेस्ट है वो MTS में ही आप देखेंगे, MTS अभी चल ही रहा है और MTS में ही ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक एग्ज़ाम चल रहा है तो दूसरा एग्ज़ाम को रोक दिया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये रोकते रोकते कितना 3-3 साल तक निकल गए हैं। तो आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव ही रिजल्ट निकलेगी आपके RRC ग्रुप डी के संदर्भ में और NTPC CBT 2 के संदर्भ में। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।